हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस कर, साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया गया था। आंसर इज भोपाल। भोपाल में हाल ही में उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया है। इस उत्कर्ष का आयोजन जो होता है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा और उन्मेष का आयोजन साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है और इसका आयोजन 3 से 5 अगस्त तक किया जाएगा। ये उन्मेष जो उत्सव है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन होता है। इस उन्मेष का पहला जो संस्करण था वो शिमला में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण अब इसका भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। उत्कर्ष महोत्सव में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार 15 देश की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 575 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ के साथ है बहुआयामी कविता, आदिवासी कवि सम्मेलन, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित होगा। मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर लोकेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश हाल ही में टाइगर स्टेट बना था क्योंकि सबसे अधिक जो टाइगर्स थे वो मध्य प्रदेश में थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, FISU यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो FISU यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो चीन में किया गया था। बात करें इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसका आयोजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की चेंगडू में किया जा रहा है और इसका आयोजन किया जा रहा है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ये 31वां संस्करण है और प्रत्येक 2 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन इटली के नेपल्स में किया गया था जिसमें भारत ने 4 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक। 2021 में कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। इसमें 18 विभिन्न खेलों के 259 पदक दिए जाएंगे। 18 खेलों में ही भाग ले रहा है। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। इसमें मुद्रा रियनबी या युआन है। इसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चाइना ने सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है और चाइना में मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण भी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम राज्य ने। राइट आंसर इज असम। असम राज्य में अमृत वृक्ष ऐप आंदोलन लॉन्च किया गया है। ये है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी जिनके द्वारा अमृत वृक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अमृत वृक्ष आंदोलन एक ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना और इसका लक्ष्य है कि 1 सितंबर के एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। इस योजना के माध्यम से जो व्यक्ति खुद को अमृत ऐप के माध्यम से पंजीकरण करेगा और खुद की पौधे लगाते हुए तस्वीर अगर शेयर करता है तो उस व्यक्ति के खाते में 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यानी एक पेड़ के लिए उस व्यक्ति को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बात करें असम के बारे में तो यहाँ लोकेट है असम। असम की राजधानी दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी। हाल ही में असम में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है और एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने वाला भी असम राज्य ही है हमारा। आदि पेरक्कू नामक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो आदि पेरक्कू नामक सांस्कृतिक महोत्सव है इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु का एक महोत्सव है। आदि पेरक्कू मानसून का त्यौहार होता है। ये जो उत्सव है वो पानी के संरक्षण के बढ़ावा देने पर आधारित है। यह तमिल माह के 18वें दिन मनाया जाता है और कावेरी नदी के प्रति श्रद्धा भाव के उद्देश्य से मनाया जाता है। उनके मुख्य त्योहारों के बारे में बात करते तो जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल जो पोंगल के 3रे दिन मनाया जाता है। पोंगल जो एक फसल का त्यौहार है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। थिम्मह महोत्सव मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो यहाँ पर लोकेट है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
इसके राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्वास योजना 2.0 को किसने लॉन्च किया? तो आंसर इज गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा 2.0 विश्वास योजना को लॉन्च किया गया है। सरकार व सरकारी उपक्रमों से जुड़े हुए संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए विवाद विश्वास 2.0 लॉन्च किया गया है। इसकी पहल जो थी वो 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए एक मानकीकृत तंत्र प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिता रानी को हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमिता रानी जी के बारे में तो ये हैं अमिता रानी जी, जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली की पूर्व छात्रा थी। 1983 में इन्होंने सैन्य सेवा में नियुक्त किया गया था। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले वह ब्रिगेडियर NNS मुख्यालय के पद पर कार्यरत थी। अब हम हाल ही में जो अन्य नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। IPPC के अध्यक्ष बनाए गए हैं जेम्स केया। IPEIL के अध्यक्ष हैं शिवेंद्र नाथ। हाल ही में टाटा स्टील के MD व CEO बनाए गए TV नरेंद्रन। वित्त एजेंसी का अधिकारी निशा बिस्वाल और NAAC के नए निदेशक बनाए हैं G कन्नीबिरन। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा की पिछवाई पेंटिंग को GI टैग मिला है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो चीन ने। हाल ही में IDR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर? दिल्ली में। हाल ही में जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में किस उपन्यास को बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? तो वेस्टर्न लैंड को।